हेलो। आज हम लोग मैथ का एक नियम को सीखेंगे, वो है वर्गमूल। वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नियम है, जिसको हम लोगों को जानकारी कर लेना होगा। इसके लिए जो पहाड़ा यानी टेबल जो बनता है वो इस ढंग से बनता है। दोनों एक ही बराबर एक ही संख्या होना चाहिए, जिसको जिससे गुणा करेंगे दोनों एक ही होना चाहिए। पहाड़ा टेबल इस ढंग का होगा, 1 into 1 = 1, 2 into 2 into 4, 3 into 3 9, 9 4 4 9 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। यही पहाड़ा इसमें मैंने इस टेबल इसमें लागू होता है। 8 दूना 16, 9 दूना 18, ये सब नहीं चलता है। 4 9 36, 5 9 45, ये सब इसमें नहीं चलेगा। 5 5 9 9 ये सब होता है। 5 5 25, 9 9 81, 81। देखिए, वर्गमूल दो विधि से हम लोग कर सकते हैं। पहला है भाग विधि द्वारा और दूसरा है गुणनखंड विधि द्वारा। तो दो संख्या लिए हैं वर्गमूल निकालने के लिए, जैसे 625 और 1296। दोनों का वर्गमूल निकाल के देखेंगे दोनों विधि से, तो हम लोग सीखेंगे। तो अभी हम लोग भाग विधि द्वारा हम लोग सीख रहे हैं। जैसे 625 को लिए हैं, 625 का जब हम भाग विधि द्वारा करने जाएंगे तो देखिए 625, तो दाएं तरफ से जोड़ा जोड़ा मैंने पेयर पेयर लेके हम लोग चलेंगे। तो 25 और 6 सिंगल हो गया, तो 6 को पहले भाग देंगे। 6 से छोटा संख्या देखिए, 6 से छोटा संख्या 4 और 1 है, तो 4 जाएगा। एक तो बहुत छोटा हो रहा है, तो 2 दूना। देखिए यहाँ पर जो संख्या से हम लोग भाग देंगे वो इस स्थान पर लेंगे और भागफल में भी जाएगा, और नीचे भी एक आएगा जिसके द्वारा गुना करेंगे तो यहां बैठेगा, और जोड़ेंगे तो यहां आएगा। 2 दूना 4, ये भी 2 आ गया। देखिए ये 2 दूना 4, ये भी 2 आया, तो ये होने के बाद 6 से 4 घटने का 2 आया, और इसके बाद दोनों पेयर उतरता है यानी 25, तो 225 मल्टीप्लाई करने के बाद यहां आया है, और जोड़ के यहां आया 4। अब 4 के साथ कौन सी संख्या ले ताकि ये 225। 225 देखिए अंत में 5 खोजने के लिए 5 एक ही संख्या है, 25 एक ही संख्या है 5 से, तो 5 देके हम लोग देख रहे हैं 5 5 25, हाथ रहा 2, 5 4 20, 20 2 22, एकदम परफेक्ट है। तो इस ढंग से हम लोग देख रहे हैं 625 का वर्गमूल बनता है 25, यानी आपका 25 आंसर ये आपका बन जाता है। बहुत आसान है, भाग विधि द्वारा इस ढंग से हम लोग कर सकते हैं। और एक इसको भी भाग विधि द्वारा देख लेंगे। हम लोग देख रहे हैं 1296 पेयर किए हैं, 9 6 दाएं तरफ से, फिर 12। 12 से छोटा संख्या क्या है? 12 से छोटा संख्या देखिए 9 आया है, 9 हम ले सकते हैं। 9 यहां से क्या करने में 3 से भाग करना होगा। पहले हम लोग 3 लेंगे, तो जवाब में भी 3 आए, भागफल भी 3 आएगा, और 3 से गुना करेंगे। एक बार गुना करेंगे, एक बार जोड़ेंगे, तो 3 किया 9, तो 12 से 9 जाने से कितना होगा? 3, ये आपका 3 यहां आ जाएगा, 9 ये आ गया 6, ये आपका हो गया। अब 3 3 ये आपका आ गया 6, जोड़ के ये 3 3 के 9 यहाँ आया था, गुना करके ये 3 यहाँ पे आएगा, यह भी आएगा, यह भी, तो गुना करके यहाँ बैठा दिए और जोड़ के यहाँ आया। अब जोड़ने के बाद अब देख रहे हैं 3 9 6, 6 अंत में मिलना चाहिए। 6 के लिए देखिए यहाँ पर 6 है, 4 से देखते हैं। पहले 4 से हम लोग देखते हैं, तो 4 देखते हैं। 4 चौके 16, हाथ रहा 1, 4 6 24 25, नहीं हो रहा है, छोटा हुआ नहीं हुआ। इसमें होता है 6, होता है 36 में, तो उसको भी देख लेते हैं। आपका 6, तो यहां भी 6 देंगे, 6 6 36, 3 और 6 6 36, हाँ हो गया खत्म, ये आपका मिल जाता है। तो ये 6 यहां भी एक तो 6 आएगा। इस ढंग से क्या हुआ देखिए 36, यही आपका हुआ 36 आंसर, ये आपका बन गया 36। ये 1296 का वर्गमूल होता है 36। ये भाग विधि द्वारा दोनों हम लोग देख लिए। अब इन दोनों को हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा भी देखेंगे। गुणनखंड विधि द्वारा बहुत आसान है। जैसे 625 गुणनखंड
विधि द्वारा। तो इसको ये अंत में 5 है, अब इस टेबल से नहीं होगा, वो भाग विधि में ये लगेगा और गुणनखंड में इसका जरूरत नहीं। इसका कैसे किया जाएगा, जैसे कोई भी साधारण सा जो हम लोग टेबल है उसी से। तो 5 से 5 मिलाने के लिए तो हमको 5 ही लेना पड़ेगा इसको भाग देने के लिए। तो 5 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 5, 5 5 25, ये आपका बन गया। फिर 5 से भाग दीजिए, 5 दूना 10, 2 5, 5 5 25, ये भी आपका हो गया। फिर 5 से कीजिए, 5 5 25, आपका 625 का इस ढंग का इतना आता है। फिर करेंगे तो 5 वही याद आना, फिर एक बार भाग देना, एक ही बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 625 बराबर होता है 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ये होता है 625 का मतलब 4 बार 5 से गुना करने में 625 आता है, जो हम लोग देखें। तो इसका मतलब हुआ जोड़ा, इस जोड़ा कर दीजिए तो 5 का स्क्वायर इंटू और 105 का स्क्वायर, ये आपका हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ वर्गमूल, यही वर्गमूल स्क्वायर के बराबर हट गया, तो बड़ा 5 गुना 5 इजिकल टू 25, ये आपका आंसर। उसमें भी 25 आया था जो हम लोग देख लिए, आसान है। अब 1296 को भी देख लेते हैं। ये गुणनखंड विधि, ये गुणनखंड मतलब किस किस संख्या से गुणन करने से यह संख्या बनता है, वो गुणनखंड विधि, इस संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसे तो हम लोग गुणन करके जा सकते हैं, लेकिन कब खत्म होगा, कहां तक हम लोग जाएंगे, इससे हम लोग जल्दी कर पाएंगे। ये एक तरीका हुआ। और एक 1296 को देख लेंगे। देखिए 1296 2 से भाग कीजिए, एकदम छोटा संख्या से, जितना छोटा में हो। तो 6 दूना 12 और 9 रहा, तो 4 दूना 8 और 1 और 6 16, 8 दूना 16। फिर 2 से भाग कीजिए, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8। फिर 2 से भाग कीजिए, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 दुगुना 4। फिर 2 से भाग कीजिए, 2 8 16, 2 एकम 2, ये भी ठीक है। 2 2 खत्म हो गया, अब 81 हो गया। 3 से देखिए, 3 से जाता है कि नहीं, 3 3 दूना 6, तो 2 और 1 3 7, हाँ 3 से चला गया, 3 से चला गया। फिर 3 से कीजिए, 3 9 27। फिर 3 से कीजिए, 3 3 9, खत्म हो गया। एक संख्या है, मैंने गुना में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1296 बराबर क्या क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना फिर 3 गुना 3। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका इतना हो गया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जोड़ा जोड़ा कर लीजिए, जोड़ा जोड़ा। तो 2 का स्क्वायर गुना फिर 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना फिर 3 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1296 के बराबर होता है, स्क्वायर हट गया मैंने वर्गमूल हो गया। तो ये 2 गुना 3 गुना 3 इजिकल 12 12 12 36, ये आपका, यह भी आपका 36 हो ना, 4 9 36 हो गया। उसमें भी 36 आया था। तरीका इस ढंग का होना चाहिए, जोड़ा जोड़ा कर लिए। तो जोड़ा के लिए, जोड़ा मतलब 2 स्क्वायर गुना 2 स्क्वायर गुना 3 स्क्वायर गुना 3 स्क्वायर, तो स्क्वायर हट गया मैंने वर्गमूल बन गया, यही वर्गमूल आपका आ गया। तो वर्ग को हटाने से वर्गमूल बन जाएगा। इस ढंग से हम लोग कर सकते हैं, आसान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत विद्यार्थियों को वर्गमूल विधि समझने में दिक्कत होता है, विद्यार्थी का ये समझना होगा, आसान है। ये जब भाग विधि करेंगे तो इसका जरूरत होगा
और जब ये गुणनखंड निकालेंगे तो कोई भी संख्या से साधारण टेबल से भी हम लोग कर सकेंगे, लेकिन ये भाग विधि में यही टेबल का यूज किया जाएगा। इतना याद रखने से हो जाएगा, बहुत आसान है। आज इतना ही।